हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, इसकी हमने जो डेली रेगुलर क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी बताई थी, जो आगे हमारे जितनी भी हम पूरी एनाटॉमी पढ़ेंगे उसमें काम आएगी। हम जब लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो बेटा मैंने एक बात बोली थी कि हमारे शरीर की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है सेल, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सेल एक ऐसा टॉपिक जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने बचपन से पढ़ा होगा कोशिका, जब आपने नीट वगैरह की प्रिपरेशन की होगी तब उसमें आपने पढ़ा होगा कोशिका जो सेल होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। आपको पता है उसके बारे में, एनिमल सेल, प्लांट सेल। हम जो बात करेंगे एनाटॉमी में, आपको पता है हम बात करते हैं अबाउट द ह्यूमन, हमारे बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो ह्यूमन एनाटॉमी है इसमें हम बात करेंगे अबाउट द ह्यूमन सेल। आपको पता है बेटा, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल, क्योंकि जब मैंने लास्ट क्लास में वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बंडल ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और वो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। और ऐसे ही मल्टीपल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और पूरी बॉडी का जो फंक्शन है और जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई? सेल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेल के बारे में इस क्लास में बेसिक बात करेंगे। आगे सेल के आपको कंटिन्यूअसली वीडियो देखने को मिलेंगे। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। कब? इन 1665। रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 के अंदर सेल को देखा। लेकिन इन्होंने जो सेल देखी बेटा, दे वर डेड सेल। इसके बाद में हमारे दूसरे आए, दैट इज एंटोनी वॉन ल्यूवेनोक। यदि आपने नाम सुना हो तो इन्होंने देखा था लाइव सेल को। आपको दोनों याद रखना है। रॉबर्ट हुक साहब ने की थी, डेड सेल देखी थी इन्होंने जो कॉर्क होता है उसके अंदर, और कब देखा? 1665। इसके बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनोक साहब ने इन्होंने देखी थी लाइव सेल। इसके बाद में कुछ बातें बताता हूं कि many cells are present in our body and all cells have the different size, shape, structure and function। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है और उनमें डिफरेंट साइज की होती है। साइज भी अलग होती है कि कुछ सेल होती है जिनका डायमीटर एकदम कम होता है, कुछ सेल होती है जो बहुत बड़ी होती है, कुछ सेल से होती है जो लॉन्गेस्ट होती है। इसके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने साथ में आपको वो भी कराया है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ओवम। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेकंड वन इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी जो सेल होती है दैट इज द स्पर्म। जो स्पर्म होते हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। और इसके बाद में आता है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी सेल, दैट इज द नर्व। जो न्यूरॉन होते हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये 3 क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीटेड है, आप यहाँ पे इन पे ध्यान दीजिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेल की। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये सेल होती क्या है? तो बेटा सेल, जो मैं आपको एक स्ट्रक्चर में समझा रहा हूं कि जो सेल होती है इसकी स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, वैसे सेल के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। इन सभी पार्टों से मिलके एक सेल बनती है। मेनली देयर आर 4 पार्ट्स इन ह्यूमन सेल। सबसे पहली होती है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे, वन बाय वन सभी के बारे में। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सबसे आउटर लेयर होती है सेल की, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, जो इन सभी स्ट्रक्चर को अपने अंदर बांध के रखती है। और ये सेमी परमेबल होती है, यानी इसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू ये सेलेक्टिव सब्सटेंस को अपने अंदर एंटर होने देती है। ये आपने बहुत बार पहले पढ़ा होगा। इसके बाद में आता है
न्यूक्लियस। जो हमारी सेल है इसके बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। और बेटा इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए होता है, वो प्रेजेंट होता है। और इसके बाद में आता है साइटोप्लाज्म, यानी जो सेल है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, यानी इस सेल के अंदर और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं छोटे छोटे, वो प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमेबल होती है। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा, इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। हम एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। तो जो ये सेल है इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे ये है, आपको दिख रहा है, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उससे अटैच होती है। क्योंकि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है, वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड में एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ये जो सेल की जो मेम्ब्रेन है, सॉरी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इससे अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि आपने सुना हो राइबोसोम, यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम है, इसे बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट यदि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे, इसमें हम एक ओवरव्यू, एक शॉर्ट व्यू देख रहे हैं। यदि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो फिर ये हो जाती है RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में आता है साइटोप्लाज्म की हमने बात कर ली। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपने बहुत सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। एटीपी की फॉर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है, जो हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। और जब ये एनर्जी प्रोवाइड होती है तो ही हमारी सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है। ये आपको देख लेना है। इसके बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, और इसके बाद में होता है लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है, दिस इज द सुसाइडल सेल ऑफ दी सेल। ये जो कोशिका होती है, इसकी आत्मघाती थैली भी हम बोलते हैं, यदि आपने पहले पढ़ा हो तो। क्योंकि जब ये सेल डेड हो जाएगी तो ये इसे अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ आवर सेल। अब हम बात करेंगे कि जो सेल है इसे लेकर कुछ थ्योरी बनाई गई है, जिसमें कुछ पुरानी थ्योरी है, कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द सेल। अब हम बात करते हैं अबाउट दी थ्योरी। जो सेल है इसे लेके जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, जिनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ थ्योरी है वो ओल्ड थ्योरी है, और अब मॉडर्न जो थ्योरी है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड थ्योरी के बारे में। इसमें बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द वन एंड मोर सेल, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेल तो प्रेजेंट होती ही होती है। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है कि वो एक सेल से ही बने हो, उनकी पूरी बॉडी एक सेल से ही बनी हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनकी बॉडी में अलग अलग जो सेल है वो प्रेजेंट होती होगी। और ये सेल जो है साइज में सेम हो सकती है, या हो सकता है साइज में डिफरेंट हो सकती है, जो मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा इन्होंने बोला कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल है जो एक बेसिक यूनिट है। हमने इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसमें पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। वही बात यहाँ पे आती है। और थर्ड बोला कि ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि जितनी भी सेल होती है, वो जो सेल है वो पहले से
जो सेल थी उससे बनती है। इसे मैं आपको समझाता हूं। यदि आपने पढ़ा हो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, उसमें क्या होता है बेटा, एक सेल है उसके अंदर माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, उससे जो अलग अलग है स्पर्म बनते हैं। तो एक सेल से 4 स्पर्म बने या फिर एक ओवम से एक ओवम बना, क्या है ये तो प्री एग्जिस्टिंग है, ये पहले से थी, लेकिन इसी से तो ये 4 बने ना। तो ऑल सेल्स आर मेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनती है बाय द डिवीजन, उनके अंदर विभाजन होता है, डिवीजन होता है। हो सकता है वो समसूत्री हो यानी मियोसिस हो, या फिर हो सकता है माइटोसिस हो सकता है मियोसिस हो। तो ये आपको देखना है। ये थी हमारी ओल्ड सेल थ्योरी। अब कुछ मॉडर्न थ्योरी आई, उसमें उन्होंने बोला कि सेल कंटेन दी जेनेटिक मटेरियल या हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन, दोनों एक ही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा इसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, और उसके अंदर हमारी हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन यानी जो हमारी पीढ़ियां थी पहले की उनकी इंफॉर्मेशन है, और वो ट्रांसफर होती है, एक जो जनरेशन है उससे नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफर होती रहती है। इसके बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि ऑल सेल्स आर बेसिकली द केमिकल कंपोजिशन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी जितनी भी सेल्स होती है इनके अंदर जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है, जितने भी केमिकल प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है बेटा, ये जितनी भी सेल है उनके अंदर सेम होती है। ऑल सेल्स आर सेम इन बेसिकली द केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। लास्ट बात इन्होंने कही कि सेल एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी किसी भी सेल की एक्टिविटी जो है वो उसके अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी उसके अंदर जो प्रेजेंट है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, सेल ऑर्गेनेल्स हो, प्लाज्मा हो, या फिर जो साइटोप्लाज्म है वो, या न्यूक्लियोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या फंक्शन कर रहा है, उसी के आधार पे सेल फंक्शन करती है। तो ये थी सेल की थ्योरी, जिसमें मैंने आपको ओल्ड थ्योरी भी बताई है और मॉडर्न थ्योरी भी बताई है। अब आते हैं बेटा फंक्शन ऑफ द सेल। मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं का एक काम हम सेल के काम मानेंगे, क्योंकि जो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ सेल, इसलिए पहला आता है प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर दी बॉडी। जो हमारी सेल है उसके अंदर जो सेल है हमारी बॉडी को बनाती है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनती है। तो हम बोल सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी एंड इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। नेक्स्ट है कि टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी फूड। जब बेटा मैं आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें बॉडी में जो सेल है वो अब्जॉर्ब करती है, और उसे जो न्यूट्रिएंट्स है उसे एटीपी में कन्वर्ट करती है, और उससे बनती है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी, और वो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को फंक्शनिंग में हेल्प करती है। थर्ड है एनर्जी प्रोडक्शन। इसी की सेम बात मैंने आपको बता दी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स जो सेल है वो हमारे बॉडी से लेती है उससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसलिए एनर्जी का प्रोडक्शन भी करती है। और जब सेल है वो ग्रोथ करती है बॉडी की, क्योंकि जो एक सेल है इसके अंदर होता है डिवीजन, इससे बनती है 2 से बनेगी 4, फिर 4 से 8, ऐसे करते करते डिवाइड होती जाती है। लेकिन इसकी भी एक प्रोसेस होती है, यदि ये अनवांटेड हो गया तो ये कैंसर कॉज कर सकता है। इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, घबराना आपको किसी भी जगह नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। मैं जो फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ओवम एंड स्पर्म के बारे में कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों प्रोसेस के अंदर जो सेल है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है, और जो इंफॉर्मेशन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट दी सेल। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो होगा अबाउट दी सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे।
तो ये था आज हमारा वीडियो अबाउट दी सेल। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।